बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान का उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद का पैगाम। ओआईसी वज़ीर ख़ारजा के इजलास से खिताब से कहा, इस्लामी ममालिक मुत्तहिद रहें, किसी जंग का हिस्सा न बने। कश्मीर और फ़लस्तीन पर बतौर उम्मा हम नाकाम हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर में नस्लकशी की मजम्मत करते हुए कहा कि अक्सरियत को अक़लियत में बदला जा रहा है। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत दिन दिहाड़े डकैती की वारदात है। वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी को मुसलमानों से जोड़ने की भी मजम्मत। इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कौंसिल का इजलास, 48 मुल्कों के नुमाइंदों की शिरकत। चीनी वज़राए ख़ारजा का इस्लामी दुनिया की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में चीन की हमायत पर ख़राज तहसीन। कश्मीर और फ़लस्तीन के मसला पर इस्लामी दुनिया की हमायत। सऊदी वज़ीर शहज़ादा फैसल बिन फरहान का मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से इजहार यकजहती। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी को कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा अमूर और खिते की सूरत हाल पर बातचीत। मुलाकात में सी पैक समेत पाक चीन ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ से अज़रबैजान के वज़ीर दफ़ा मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। नवाज शरीफ सुरखरू हो गए। इमरान नियाजी का झूठ बेनकाब हो गया। शहबाज शरीफ का मौसूई के झूठ केसेस के इतराफ़ी बयान पर रद्द अमल। बोले, परवेज मुशर्रफ और इमरान नियाजी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। नवाज शरीफ और इनके खानदान की तजलील की गई। अवाम के करोड़ों रुपए मुशर्रफ नियाजी और नैब गठजोड़ में झोंक दिए गए। नतीजा आज आपके सामने है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले आपको बताएं कि ओआईसी का वजूद कब हुआ, ओआईसी ने आज तक क्या खिदमात अंजाम दी। इस वाले से जानते हैं इस्लामाबाद से जुनैर रफ़ी की इस रिपोर्ट। तंजीम ताउन इस्लामी अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दुनिया की सबसे बड़ी बैनुल हुकूमती तंजीम है। मुस्लिम उलमा और मुतहब्बरीन की जानिब से आलमी इस्लामी तंजीम के तसव्वुर पर दहाइयों तक जारी रहने वाले गौर व खौस के बाद इसकी बुनियाद 1969 में एक चार्टर के ज़रिए रखी गई और इस तंजीम का सदर मकाम सऊदी अरब के शहर जद्दा में कायम है। ओआईसी में 97 ममालिक शामिल हैं, जिनकी मजमूई आबादी 2 अरब के करीब है। ओआईसी अपने रुकने ममालिक समेत दुनिया भर के मुसलमानों को लाहिक 22 तशवीश मसाइल हल करने के लिए बैनुल-अक़वामी मैकेनिज़्म बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा का हर खुसूसी इदारा, हुकूमतों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों की शराकत दार है। 2005 में ओआईसी ने दहशतगर्दी, इस्लामोफोबिया, नाकिस तर्ज़ हुक्मरानी और इक़्तिसादी अदम मसावात समेत मसाइल से निमटने के लिए 10 साला मंसूबे की मंजूरी दी और ओआईसी बैनुल-अक़वामी तौर पर इंसानी इमदाद के लिए भी सरगर्म है। तंजीम ने 2008 में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अमदादी तंजीमों की सरगर्मियों को मरबूत करने के लिए इस्लामी ताउन के इंसानी अमूर का महकमा ICHAD कायम किया। बादशाह ओआईसी ने 2011 में सोमालिया में तबाहकुन कहत के जवाब में 40 से ज़्यादा इस्लामी अमदादी और सिविल सोसाइटी की दूसरी तंजीमों के जरिए पूरे मुल्क में अमदादी सामान की फराहमी का एहतमाम किया। 2018 में ओआईसी ममालिक का तुर्की के शहर इस्तांबुल में इजलास हुआ, जिसका मकसद हलाल अहमर और रेड क्रॉस के कौमी सोसाइटियों के दरमियान का क़याम था, ताकि इंसानी मसाइल के हल समेत तंजीम के रुकने ममालिक में इंसानियत मुश्किलात इंतहाई मौसर अंदाज में कम की जा सकें। मुस्लिम ममालिक के दरमियान बाज़ इख्तलाफात के बावजूद ओआईसी ने तवील अलमुद्दत तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक अपनी सरगर्मियों और हमदाद समेत सेहत, तालीम और ज़राअत के शोबों में इक़दामात के जरिए इन मुल्कों को मुतासिर किया है। ओआईसी का पहला सरबराही इजलास 1969 में मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अल अक्सा को नजर आतिश करने पर मुसलमानों के आलमी गुस्से के बाद मराकश के दारुल हुकूमत रबात में हुआ, ताकि इस वाक़े के नताइज के हवाले से फैसला किया जा सके। ये रबात सिमट ही थी जिसने साबित किया कि ये सिर्फ अरब दुनिया का मसला नहीं है, बल्कि आलमी इस्लाम का भी मसला है। रबात कॉन्फ्रेंस ने 1967 की अरब इसराइल जंग में अरबों की शिकस्त के बाद इनके हौसले बुलंद करने में मदद की। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। थाना दराहमा की हदूद में मोहम्मद शौकत नामी शख्स की बेटी को जमील वल्द गुलाम अकबर अकवाम जोगियानी सकना दरख्वास्त जमाल खान ने अगवा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक शौकत हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम दरबार पीर आदिल शाह से वापस आ रहे थे कि रास्ते में मशहूरी चौक के करीब 3 अफराद मेहरान कार पर सवार थे, जिन्होंने हमें रोका और मेरी 12 साल बेटी समीना बीबी को जमील वल्द गुलाम अकबर कौम जोगियानी सकना दरख्वास्त जमाल खान ने अगवा कर लिया। मुजमान
फरार होने में कामयाब हो गए। 15 पर कॉल की पुलिस मौका पर पहुंची, ताहम मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने कागजी कार्रवाई तो कर दी मगर हमारी मासूम बच्ची अभी तक बाजियाब नहीं करवाई जा सकी। बच्ची के वालिद का मजीद कहना था कि पुलिस हमारे मुलजमान अभी तक गिरफ्तार नहीं किए और ना ही हमारी बच्ची बाजियाब करवाई गई है। हम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, IG पंजाब और DPO डेरा गाजी खान से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा करते हैं। और शरीफ 1 माह से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद मोटरसाइकिल और नकदी से महरूम होने वाला मुतासर शहरी इंसाफ के हुसूल के लिए घर और थाने के दरमियान शटल कॉक बनकर रह गया है। डकैती का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कोई पेशरफ्त न हो सकी। मुतासा मेहनत कश का अहल इलाका के हमरा शदीद एहतजाज। उच्च मुगला के रहायशी मेहनत कश रशीद अहमद ने अहल इलाका के हमरा एहतजाज करते हुए बताया कि वो सब्जी मंडी और शरीफ में आड़त का काम करता है। 1 माह से ज़ायद अरसा कबल ईदगाह रोड पर गौसिया मैरिज हाल के करीब मंडी के वसूली करके शाम के वक्त लल्लू वाली पुल से वापस घर जा रहा था कि रास्ते में असलहा से लैस 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकू ने गन पॉइंट पर मुझसे नकदी मुबलग 80,000 रुपये और मोटरसाइकिल 125 छीन कर फरार हो गए थे। जबकि इतला मिलते ही मुकामी थाना ओज शरीफ पुलिस मौका पर पहुंच गई थी और कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। ताहम 1 माह से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद रोज़ाना सुबह शाम थाने के चक्कर लगाने के बावजूद मज़ीद इंसाफ न मिल सका। SSP सक्खर के मौक्कल काम करने लगे गुटखा और पान बेचने वाली माफिया को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP सक्खर की हदायत पर थाना A सेक्शन के SHO इकबाल डोमकी की बड़ी कार्रवाई। शहर की मुख्तलिफ मनशियात फरोशों के अड्डों पर छापे मारकर गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। गुटखा मैनपुरी वगैरह बेचने वाले माफिया को गिरफ्तार कर लिया गया। सक्खर के शहरियों की जानिब से A सेक्शन के SHO इकबाल डोमकी के गुटखा माफिया काम को सराहा गया। इनके खिलाफ ऑपरेशन करके गुटखा माफिया को गिरफ्तार करके सक्खर के शहरियों को गुटके जैसी लानत से जान छुड़वा दी गई। सक्खर के अवाम इस सेक्शन के SHO इकबाल डोंकी को सलाम पेश करती है। टिंडोजाम पेन थाने की हदूद में वडेरे की तरफ से ज़हनी माजूर दो माछी पर वख्शियाना तशद्दुद करने पर नौजवान के वर्सा वडेरे के जुल्म और पुलिस के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा नारेबाजी। इस मौका पर टिंडोजाम के कोट अब्दुल्ला माची के रहने वाले और वारसा की वालदा ने A1 TV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दो माछी पर वडेरे ने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है। मजीद इसी पर देखते हैं इमरान कायम खानी की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, टिंडोजाम बब्बन थाने की हद में वडेरे की तरफ से ज़हनी माजूर दो माछी पर वेश्याना तशद्दुद करने पर नौजवान के विरसा वडेरे के जुल्म और पुलिस के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा और नारेबाजी की। इन्हीं मौके पर टिंडोजाम के गोठ अब्दुल्ला माछी के रहने वाले विरसा की वालदा ने A1 TV से बात करते हुए कहा कि दो माछी पर वडेरे ने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और बाअसर वडेरे ने जुल्म किया है। हमारे दरवेश नौजवान पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर तशद्दुद किया और वीडियो बनाई और कहा कि पुलिस ने जवाबदारों से वंगार की है। वडेरे से पैसे लेकर मामूली कलम लगा दी, जिसकी वजह से वडेरे को शख्सी ज़मानत पर आज़ाद कर दिया। इस वजह से अभी वडेरा हमें डरा धमका कर केस में से हाथ निकालने को कह रहा है। इस वजह से तशद्दुद के शिकार नौजवान के विरसा ने IG सिंध और दूसरे आला इख्तियार से इंसाफ का मुतालबा किया है। A1 TV रिपोर्ट इमरान कायम खानी। जानवरों को बचाने के लिए इंसानों के घर जला दिए गए। मीरपुर खास पठान गली में आग ने घरों को लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से कई घर जल गए। लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। यहाँ पर मौजूद भैंसों के बाड़े जिनकी वजह से ये आग लगी है, बहुत बड़े नुकसान से बच गए। भैंसों के बाड़े वाले ने अपने भैंसों को मच्छरों से बचाने के लिए खुद आग लगाई। इंतजामिया नोटिस ले लोगों ने अपनी मदद आग के तहत आग बुझाई। न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।